हेलो गाइस, वेलकम टू द इनोवेशन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है फिटल स्कल। फिटल स्कल इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिटस बिकॉज इट इज़ मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट। तो ये फिटल स्कल जो फिटल स्कल होती है वो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिटस का, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट है, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे ये कॉमनली पार्ट होता है जो हमारा फिटस होता है। ठीक है, जो डिलीवरी के टाइम पे हमारा नॉर्मली जो आता है वो हेड आता है, इसलिए तो इसे बोला गया है कॉमन प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज लार्ज एंड लीस्ट कंप्रेसिबल बोन। ये लार्ज होती है और लीस्ट कंप्रेसिबल बोन मीन्स ये सबसे कम दबने वाली बोन होती है अदर बोन से। बहुत हार्ड बोन होती है हमारी हेड की, तो इसे लीस्ट कंप्रेसिबल बोन बोला गया है। नाउ अब हम आते हैं एरियाज ऑफ द स्कल। देयर आर थ्री एरियाज: वर्टेक्स, ब्रो, फेस। तो इन्हें समझने से पहले सबसे पहले हमें फीटल स्कल के स्ट्रक्चर, ये फीटल स्कल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें मैं आपको सारे पार्ट समझाऊंगी, इसके थ्रू ही आपको ये सब समझ में आएगा। तो जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है? ये सबसे पहले ये जो एडजॉइनिंग फोर एडजॉइनिंग बोन्स होती है इसे बोलते हैं हम ब्रिग्मा। ये डायमंड शेप का होता है तो इसे एंटीरियर बोल देते हैं, यानी कि ब्रिग्मा ये होता है हमारा जो फोर एडजॉइनिंग बोन्स होती है उनको ज्वाइन करने वाला डायमंड शेप का, इसे ब्रिग्मा बोलते हैं। तो ब्रिग्मा की एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, अब हमारा सेकंड आता है ब्रो, यानी कि जो हमारी आईब्रोज होती है, यानी कि यहाँ जो फोरहेड होता है, फोरहेड से अपर साइड में हमारी फोरहेड में ही आता है वैसे तो हमारा ब्रो, इंक्लूडेड फोरहेड प्लस ब्रो आईब्रोज, ये होती है हमारी ब्रो। देन हम आते हैं फेस पे। अब फेस में मैंने क्या बताया कि जो हमारी ब्रो, तो वो तो आ गई थी हमारी ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट में, बट जो फेस होगा उसमें ब्रोज इंक्लूड नहीं होगी। फेस से जो नीचे की साइड का जो पूरा फेशियल हो गए पार्ट्स वो सारे हमारे फेस में आ जाएंगे। तो ये सब हमारे एरियाज ऑफ द स्कल्स में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं बोन्स ऑफ द स्कल्स। अब जो स्कल की जो बोन होती है वो मेनली कितनी होती है? 6 बोन होती है। ठीक है, तो जो सबसे अब हम इसमें समझेंगे, इसमें समझ में आएगा अच्छे से। तो ये है हमारा फीटल स्कल। सबसे पहली बोन होती है हमारी वन ऑक्सीपुट, यानी कि ऑक्सीपुट। अब हम आ जाते हैं बैक साइड। ये हमारा जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम ऑक्सीपुट। ये हमारी फर्स्ट बोन हो गई, ये एक ही होती है तो इसलिए इसको ऑक्सीपुट है, ये हमारा पूरा पार्ट ऑक्सीपुट हो गया। देन आते हैं हमारे टू पैराइटल बोन्स। अब देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम, ये और ये, इसे बोलते हैं हम पैराइटल। तो ये वन और वन टू, तो इसलिए टू पैराइटल बोन्स। अब आप देख रहे होगे ये टेम्पोरल प्लस ये, तो ये जो दो, ये भी बोन दोनों टेम्पोरल टेम्पोरल हो गई। अब हमारी फ्रंटल एट बर्थ पे ही टू टू बोन्स होती है, बट फ्यूज होके ये एक हो जाती है, इसलिए हमने वन फ्रंटल बोन। तो ये फ्रंटल बोन होती है हमारी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रीजंस। स्कल के जो रीजंस होते हैं वो मेनली टू होते हैं, सिंसिपुट और ऑक्सीपुट। अब हम सिंसिपुट किसे बोलेंगे? देखो जो ये हमारा ब्रिग्मा था, ठीक है, ब्रिग्मा टू द रूफ ऑफ द नोज, ये वाला पार्ट होगा, ठीक है, इसे बोलेंगे हम सिंसिपुट। ये सिंसिपुट में आ जाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीपुट होता है, ऑक्सीपुट कौन सा रीजन होता है जिसमें ऑक्सीपुट एरिया आता है, वो हमारा ऑक्सीपुट रीजन होता है। तो अब हम पढ़ते हैं फीटल सूचर्स के बारे में। तो सूचर्स क्या होते हैं? सूचर्स आर फाइब्रस जॉइंट दैट कनेक्ट्स द बोन ऑफ द स्कल, और सेकंड पॉइंट है बाइंडिंग द टू बोन्स। तो सूचर्स क्या होते हैं? जो कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उन्हें कनेक्ट करके रखते हैं, बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें जो कनेक्ट करके रखते हैं उन्हें हम सूचर्स बोलते हैं। बाइंडिंग द टू बोन्स, यानी कि इसे ऐसे बोल सकते हैं, जो जो टू बोन्स होती है उन्हें बाइंड करके रखना। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सूचर्स। तो जो फिटल स्कल्स के सूचर्स होते हैं वो मेनली 5 होते हैं: फ्रंटल सूचर्स, सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, लैम्बोइडल सूचर, टेम्पोरल सूचर। अब हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। फ्रंटल सूचर्स बिटवीन टू फ्रंटल बोन्स, हमने अभी पढ़ाया था, अभी समझाया था, जो फ्रंटल बोन होती है यानी कि बिटवीन टू फ्रंटल बोन्स। ये जो फ्रंटल बोन्स होती है एट बर्थ के टाइम पे टू बताई थी मैंने, तो जो टू फ्रंटल बोन्स होती है इनके जो बीच के जो जॉइंट होता है इसे बोलते हैं हम फ्रंटल सूचर। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड, सजाइटल सूचर्स बिटवीन टू पैराइटल बोन्स। अब जो हमारी टू पैराइटल बोन्स थी, ये और ये, इसके बीच का जो सूचर्स है इसको बोलते हैं सजाइटल सूचर्स। ठीक है, अब हमारा थर्ड वन है कोरोनल सूचर्स बिटवीन पैराइटल एंड फ्रंटल।
कोरोनल सूचर्स हमारा, ये हमारी फ्रंटल हो गया और ये हमारी पैराइटल होगी। तो इसके जो बीच का ये वाला सूचर्स होता है, ये जो जॉइनिंग लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम कोरोनल सूचर्स। अब हम आते हैं लैम्बोइडल सूचर्स। लैम्बोइडल सूचर्स बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। हमारी जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल यानी ये वाला जो हमारा सूचर्स होता है, इसे बोलते हैं हम लैम्बोइडल सूचर। ठीक है, अब लास्ट वन आता है टेम्पोरल सूचर्स बिटवीन पैराइटल एंड टेम्पोरल। टेम्पोरल और पैराइटल के बीच की जो ये सूचर होगा, इसे बोलेंगे हम टेम्पोरल सूचर। तो एक बार और हम सूचर्स को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फ्रंटल सूचर होता है वो टू फ्रंटल बोन्स के बीच का जो सूचर होगा उसे हम फ्रंटल सूचर्स बोलेंगे। सेकंड है हमारा सजाइटल सूचर, टू पैराइटल बोन्स के बीच का जो सूचर होगा उसे हम सजाइटल सूचर्स बोलेंगे, ये वाला सूचर्स। ठीक है, थर्ड है हमारा कोरोनल सूचर बिटवीन पैराइटल एंड फ्रंटल, यानी कोरोनल सूचर फ्रंटल और पैराइटल ये जो सूचर होगा इसे बोलेंगे हम कोरोनल सूचर। फिर है हमारा लैम्बोइडल सूचर बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। अब हमारा पैराइटल और हमारा ऑक्सीपिटल और पैराइटल ये हमारा सूचर होगा, इसे हम लैम्बोइडल सूचर बोलेंगे। अब हमारा टेम्पोरल सूचर, टेम्पोरल सूचर पैराइटल सूचर, इसके जो बीच का सूचर होगा इसे हम बोलेंगे हम टेम्पोरल सूचर। अब हम आते हैं फोंटेनल्स। फोंटेनल्स क्या होता है? एवरीवन हैज टू फोंटेनल्स। ठीक है, देयर आर टू फोंटेनल्स। फर्स्ट है हमारा एंटीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल इसको बोलते हैं हम ब्रिग्मा। मैंने अभी बताया था ब्रिग्मा किसे बोलते हैं। ब्रिग्मा डायमंड शेप का होता है। ठीक है, ये इसको हम फोंटेनल भी बोल सकते हैं या फिर ब्रिग्मा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है एंटीरियर फोंटेनल, ये डायमंड शेप का ये होता है हमारा ब्रिग्मा। और ये जो क्लोज होता है ये 1.5 ईयर बाद हमारा क्लोज होता है। ठीक है, और सेकंड है हमारा पोस्टीरियर फोंटेनल, इसको हम लैम्बडा बोलते हैं, यानी पोस्टीरियर में चलते हैं। ये हमारा एंटीरियर में था तो इसको बोले हम एंटीरियर फोंटेनल। अब हमारा पोस्टीरियर में है, ये जो ट्रायंगल शेप में होता है इसके हम बोलते हैं लैम्बडा, यानी पोस्टीरियर फोंटेनल। ठीक है, ये हमारा 1.5 मंथ में क्लोज होता है। एक बार हम ये चीज पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है? ऑल वर्टेक्स आर सिफेलिक बट ऑल सिफेलिक्स आर नॉट वर्टेक्स। मीन्स क्या है? जो हमारे वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स हमारा यानी मैंने बताया था एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। वो सिफेलिक हो सकता है लेकिन सिफेलिक्स वर्टेक्स नहीं हो सकता। वर्टेक्स में हमारे वही जो बैक साइड के जो पार्ट्स आते हैं वो आते हैं, लेकिन सिफेलिक में हमारा फ्रंटल पार्ट्स आते हैं, तो इसलिए हमें इसे सिफेलिक में नहीं कर सकते वर्टेक्स को, क्योंकि सिफेलिक में हमारे आईब्रोज, फेस ये सब इंक्लूड होते हैं, बट वर्टेक्स में ये सब इंक्लूड नहीं होता। तो इसका रीजन यही है, ऑल वर्टेक्स आर सिफेलिक बट ऑल सिफेलिक आर नॉट वर्टेक्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारी डायमीटर ऑफ द स्कल्स के बारे में। ठीक है, कि डायमीटर क्या क्या होती है। तो देयर आर टू डायमीटर्स ऑफ द स्कल। ठीक है, दो डायमीटर होती है स्कल की। सबसे पहले क्या है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, सेकेंड है हमारी ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ये सब हम पढ़ेंगे सब। तो हमें ये जो टर्म है इनका मतलब पता होना चाहिए पहले, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा जब हम डायमीटर पढ़ेंगे। तो एमिनेंस, एमिनेंस क्या होता है? हमारा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्कल। ठीक है, नेक क्या होता है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेक। ठीक है, तो ये टर्म थी, पहले हमने इस सब के बारे में पढ़ लिया, फिर अब हम पढ़ेंगे हम इसकी डायमीटर्स के बारे में वन बाय वन। ठीक है, हम पढ़ते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर्स के बारे में। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होती है वो सबसे पहले होती है हमारी सब ऑक्सीपुट ब्रिग्मेटिक। सब का मतलब होता है इंफीरियर। ठीक है, तो सब ऑक्सीपुट ब्रिग्मेटिक डायमीटर कौन सी होती है? मीन्स नेप ऑफ द नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रिग्मा, यानी ये हमारा ब्रिग्मा था, इसके सेंटर से टू द जो हमारा यानी कि ये जो नेप ऑफ द नेक यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेक होता है, इसके बीच की जो डायमीटर होती है, यानी कि ब्रिग्मा के सेंटर से लेके नेप ऑफ द नेक तक, ये हमारी डायमीटर होती है सब ऑक्सीपुट ब्रिग्मेटिक डायमीटर, जो कि होती है हमारी 9.5 सेंटीमीटर। अब आती है हमारी सब ऑक्सीपुट फ्रंटल, यानी वही सब ऑक्सीपुट सेम नेप ऑफ द नेक टू द फ्रंटल, यानी नेप ऑफ द नेक टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रंटल बोन, यानी सेम वैसे ही नेप ऑफ द नेक टू द फ्रंटल बोन, यानी कि यहाँ तक की जो हमारी डायमीटर होगी
यहाँ से लेके ये नेप हो गया, इस नेक का जो नेप होगा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से लेके फ्रंटल बोन तक की जो हमारी डायमीटर होगी वो होगी हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम आती है अब हम आती है ऑक्सीपुट ऑफ फ्रंटल, यानी ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुटल एमिनेंस टू द फ्रंटल बोन। ऑक्सीपुट का एमिनेंस, ये आप अपने हेड से भी टच करके देख सकते हैं, जो एमिनेंस यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ऑक्सीपुट टू द फ्रंटल बोन, यानी ये जो हमारा बोन होता है, यानी इसे हम एंड ऑफ द ब्रिग्मा भी बोल सकते हैं, जहाँ तक एंड ऑफ द ब्रिग्मा का पॉइंट है, और टू द एमिनेंस ऑफ द ऑक्सीपुट, यहाँ तक की डायमीटर को हम बोलते हैं ऑक्सीपुट फ्रंटल, जो कि होती है हमारी 11.5 सेंटीमीटर। अब आती है हमारी मेंटो वर्टिकल डायमीटर। मेंटो वर्टिकल ये सबसे बिगेस्ट डायमीटर होती है 14 सेंटीमीटर। कौन सी होती है? ये हमारी चिन हो गई। चिन का जो सेंटर है टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर, यानी टू पैराइटल बोन्स के बीच का जो सूचर्स होता है, इसका जो एमिनेंस होगा, हाईएस्ट पॉइंट मैंने बताया था, उसे हम बोलते हैं एमिनेंस, यानी कि सेंटर ऑफ द चिन टू द सजाइटल सूचर्स के बीच का जो एमिनेंस हाईएस्ट पॉइंट होगा, वहां तक की जो डायमीटर होगी वो होगी हमारी 14 सेंटीमीटर, बिगेस्ट डायमीटर। ठीक है। अब हमारी आती है सब मेंट्रो वर्टिकल। सब मेंट्रो वर्टिकल डायमीटर कौन सी होती है? यानी कि चिन का जो इंफीरियर पॉइंट होता है, चिन का जो इंफीरियर पॉइंट होता है, यहाँ से लेके जो हमारी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर, यानी कि सजाइटल सूचर सेम वही सजाइटल सूचर का जो एमिनेंस होगा वहां से लेके इंफीरियर चिन तक, वो हमारी डायमीटर होगी 11.5 सेंटीमीटर। तो अब हमारी आती है ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर में सबसे पहला आता है हमारा बाई पैराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर। बाई पैराइटल डायमीटर जो होती है हमारी बिटवीन टू पैराइटल एमिनेंस, एमिनेंस मीन्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराइटल बोन। तो अब हम इसमें समझते हैं, ये हमारी पैराइटल एमिनेंस होते हैं, ये जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं हम पैराइटल एमिनेंस। तो इसके बीच का जो डायमीटर होती है उसे बोलते हैं हम बाई पैराइटल डायमीटर। ठीक है। तो अब हमारी आती है बाई टेम्पोरल, जो कि 8 सेंटीमीटर होती है, यानी बिटवीन टू टेम्पोरल बोन्स। ये जो टेम्पोरल बोन्स होती है, ये और ये, इसके बीच की जो डायमीटर होगी उसे बोलेंगे हम बाई टेम्पोरल डायमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारी बाई मेस्टोइड डायमीटर। बाई मेस्टोइड मतलब टेम्पोरल के बिहाइंड, जस्ट पीछे की साइड, ये देखो छोटा सा पार्ट है, ये और ये, इसके बीच के डायमीटर को बोलेंगे हम बाई मेस्टोइड डायमीटर, जो कि हमारी 7.5 सेंटीमीटर होती है। तो थैंक यू क्लास।